स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे आप लोग। जो चैप्टर आपका है वो है फंजाई एंड एल्गी का। ठीक है, फंजाई जिसके बारे में आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, यानी कि ये दो ग्रुप्स में चैप्टर था, इनको डिफाइन करना था। एक फंजाई जिसको फंगी भी कहा जाता है, और एल्गी। ठीक है, ये दो जो थे टॉपिक्स थे, जिसमें जो है फंजाई का टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता दिया और उसके एग्जाम्पल्स को बता दिया गया और फिर उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया। ठीक है, यूजफुल और हार्मफुल फंजाई के बारे में बताया गया प्रीवियस लेक्चर में। तो फंजाई का जो पूरा टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर आपका यही है, फंजाई और एल्गी वाला, और इसमें आपका टॉपिक जो है वो एल्गी का आज स्टार्ट हो रहा है। नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 88। ठीक है, एल्गी का जो चैप्टर है आपका स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर तो वही है, फंजाई एंड एल्गी। एल्गी का टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं मुख्तलिफ एल्गी के। ठीक है, एल्गी यानी कि क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को। तो नंबर 1 है हैबिटेट। कि एल्गी कहाँ मौजूद होती है। ये मेनली एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक मीन्स क्या है कि ये पानी में मौजूद होती है। ठीक है, वाटर में मौजूद होती है ये एल्गी। सेकेंडली, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर मीन्स यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एक सेल से मिलकर जो बने हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें यूनिसेलुलर। तो एल्गी हमें यूनिसेलुलर भी मिलती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, और इसमें भी आपको अभी आगे जो है टॉपिक आपका इसी के बारे में डिटेल से है, यानी कि ये यूनिसेलुलर एल्गी है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो है वो सीवीड, सरगर्म जिसको भी कहा जाता है। ये सीवीड जो है ये मल्टी सेलुलर एल्गी होती है। यानी कि इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये दोनों टाइप की होती है, यूनिसेलुलर भी एंड मल्टी सेलुलर भी। अगर इसकी हम बॉडी देखें तो किस तरीके से होती है, ये थैलस होता है। थैलस क्या होता है, अभी बता रही हूँ। थैलस यानी कि एल्गी जो होते हैं सिंपलेस्ट प्लांट है, और इसी वजह से इसको जो है इसमें ना तो ट्रू स्टेम होते हैं, रूट्स होती हैं, लीफ। यानी कि जैसे आपको प्लांट्स नजर आते हैं रूट स्टेम वगैरह में, इसमें इस तरह रूट स्टेम और लीफ मौजूद नहीं होते, बल्कि जो पूरी बॉडी इनकी कहलाती है वो क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है। ठीक है, यानी कि उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम कि इसमें रूट स्टेम लीफ कहाँ है। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन पे। एल्गी और फंजाई में जो मैंने डिफरेंस बताया था, मेन आपको पता होगा कि आपको बताया गया था फंजाई जो होते हैं नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, और ये जो होते हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं एल्गी। यानी कि ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। कौन, एल्गी जो है, एल्गी का पूरा ग्रुप ऑटोट्रॉपिक होता है, ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और जो है कौन सा प्रोसेस होता है, जी हाँ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसको कहा जाता है। ये इस तरीके से जो है अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं एल्गी। अब इसके बाद आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग
to the pigmentation. एलजी का जो ग्रुप है उसको जो है उनमें मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स के पिगमेंट होते हैं और इसकी बेस पर जो है इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ग्रीन एलजी कहलाती हैं कुछ ब्राउन एलजी कहलाती हैं, कुछ गोल्डन एलजी कहलाती हैं, कुछ रेड एलजी, यानी कि इनमें मुख्तलिफ पिगमेंटेशन होते हैं जिसकी वजह से ये हमें कलरफुल्स मिलती हैं। तो इस वजह से जो है हम इनको अलग अलग जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और ये भी बता दूं साथ में जो ग्रुप्स में इनको करा गया है कि इसको अगर पहले देखा जो आपने चैप्टर पढ़ा था क्लासिफिकेशन वाला, तो उसमें R.H. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट था जिसमें क्लासिफाई किए थे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट और एनिमल्स को। तो एलजी को भी जो दो ग्रुप्स में रखा गया था, यूनी जो सेलुलर एलजी थी उसको जो है प्रोटिस्टा में रखा गया था और मल्टी सेलुलर एलजी को जो है किंगडम प्लांटी में रखा गया था, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ था, फाइनली जो एलजी को किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया। और ये किस साइंटिस्ट ने किए थे, ये दो साइंटिस्ट थे, मर्गुलस और शिवार्ट्स। या आपको मैं नंबर 3 जो चैप्टर था क्लासिफिकेशन को उसमें समझा चुकी हूँ कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में जो है फाइनली एलजी को रखा गया है और पहले जो है इसको यूनी और मल्टी सेलुलर के लिहाज से अलग अलग क्लासीफाई किया गया था। और अब ये जो बताया जा रहा है कि इसको जो है मुख्तलिफ पिगमेंटेशन के लिहाज से भी क्लासीफाई किया जाता है। अब नंबर 6 है क्लासिफिकेशन on the basis of biochemical differences। ठीक है, बायोकेमिकल डिफरेंसेस के बेस पे भी इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि एलजी आर आल्सो ग्रुप अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिकल डिफरेंस सच एज अ केमिस्ट्री ऑफ द सेल वॉल। यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है, आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है प्लांट्स की। तो इसकी जो केमिस्ट्री के बेस पर, यानी कि इसमें किस केमिकल से बने हुए होते हैं, इनकी केमिस्ट्री के बेस पर जो है इनको ये अलग डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो मुख्तलिफ एलजी होती हैं उनमें ये मुख्तलिफ टाइप्स के होती हैं सेल वॉल्स, उसकी बेस पे एक तो हम अलग करते हैं। और इसके अलावा केमिकल कंपाउंड जो यूज टू स्टोर एक्सेस फूड, जो उसमें स्टोर हुए थे एक्सेस फूड, इस बेस पर भी जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं। यानी कि एलजी की जो है मुख्तलिफ टाइप्स को हम मुख्तलिफ बेस पर इनको क्लासीफाई करते हैं। अब अगर हम देखें इसकी जो है एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, जिस तरह अभी आपको बताई भी थी कि यूनिसेलुलर में कौन सी होती है। यूनिसेलुलर की अगर बात की जाए तो इसमें थी क्लेमिडोमोनास, जिसके बारे में पूरा डिटेल से आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में, जिसको एक्सप्लेन करूंगी। क्लेमिडोमोनास जो यूनिसेलुलर है, इसके अलावा जो है इसमें मल्टी सेलुलर की आपको एग्जाम्पल दी थी, जैसे सीवीट है, ये मल्टी सेलुलर होती है। इसके अलावा स्पायरोगैरा है, अल्वा है, ये जो है इनकी एग्जाम्पल्स है एलजी की। यानी कि ये सारे के सारे जो थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है कि एलजी के जो है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
9 होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं पहले करवा चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी। एलजी की पहले आपने सेंटर हेडिंग डालनी है। इसके बाद नंबर 1 साइड हेडिंग हैबिटेट, फिर स्ट्रक्चर, थैलस, नंबर 4 न्यूट्रिशन, और इसको इसी तरह एक्सप्लेन करते रहिएगा। सब हेडिंग्स के सामने जो है मैं 5 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पिगमेंटेशन, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। नंबर 5 पॉइंट। नंबर 6 है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल डिफरेंसेस, ठीक है, ये आपका नंबर 6 पॉइंट हो जाएगा। फिर नंबर 7 पे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये फिर आपका जो एग्जाम्पल्स पे जो है आपका पूरा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4, और जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।